बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। ओके, सो इससे पहले हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द मैंगनीज। सो मैंगनीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी एंड बिकम द पार्ट ऑफ एंजाइम फोस्फेटेज। अब बेसिकली प्लांट को मैंगनीज एलिमेंट जो है ना वो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, और ये जो मैंगनीज एलिमेंट है ना, मैंगनीज मिनरल, ये बेसिकली फोस्फेटेज एंजाइम का पार्ट है। ठीक है ना, फोस्फेटेज एंजाइम का कंपोनेंट है। और फोस्फेटेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये बेसिकली फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। ठीक है, सो बेसिकली फोस्फेटेज का क्या काम होता है, ये बेसिकली फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ओके, सो मैंगनीज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो बेसिकली ये जो मैंगनीज है ना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बेसिकली एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली मैंगनीज जो है ना वो रिडक्शन रिएक्शन भी कॉज करवाता है। रिडक्शन रिएक्शन में ऐसा होता है कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की जो है ना वो बेसिकली रिडक्शन होती है। ठीक है, रिडक्शन यानी कि या तो वो कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या प्रोटॉन को गेन करेगा या ऑक्सीजन को लूज करेगा। ठीक है, देन वी हैव द आयरन। सो आयरन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म फेरस फॉर्म और फेरिक फॉर्म इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम। अच्छा, बेसिकली जो आयरन है ना इसकी बेसिकली दो फॉर्म होती है। नंबर वन इज द आयरन प्लस टू, ठीक है ना, जैसे हम फेरस फॉर्म भी कहते हैं। एंड नंबर सेकंड इज द आयरन प्लस थ्री, जिन्हें हम फेरिक फॉर्म भी कहते हैं। ओके, सो आयरन जो है ना ये बेसिकली साइटोक्रोम में पाया जाता है। साइटोक्रोम जो है ना ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब बेसिकली हमें पता है कि जो साइटोक्रोम्स है ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे परफॉर्म होता है, जहाँ पे काफी सारी प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम साइटोक्रोम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे लाइक साइटोक्रोम बी हो गया, साइटोक्रोम सी हो गया, साइटोक्रोम ए3 हो गया, साइटोक्रोम ए हो गया। ठीक है ना, सो तमाम साइटोक्रोम्स जो है ना ये बेसिकली आयरन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, then we have the zinc. So the role of zinc in anaerobic respiration in plants just like alcoholic fermentation. ठीक है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होता है कि जो ग्लूकोज है ना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होता है कि ग्लूकोज जो है ना वो बगैर ऑक्सीजन के टूटता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है जस्ट लाइक द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है ना वो कन्वर्ट होता है लेक्टेट के अंदर। ठीक है, बल्कि सबसे पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, फिर पायरुवेट कन्वर्ट होता है लेक्टेट के अंदर, फिर लेक्टेट कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन परफॉर्म करवाता है, ये बेसिकली जिंक परफॉर्म करवाता है। ओके, अच्छा, अब इस टेबल में बेसिकली कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और मेटालिक एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है ना, नॉन मेटालिक एलिमेंट जैसे लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, एंड देन वी हैव द मेटालिक एलिमेंट जैसे लाइक द पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, ये बेसिकली तमाम के तमाम मेटल्स हैं और ये तमाम के तमाम नॉन मेटल्स हैं। ओके, देन वी हैव द कार्निवोरस प्लांट जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। इंसेक्टिवोरस क्यों बोला, बिकॉज ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, so the insectivorous or carnivorous plants are green plants which are specially adapted for trapping and digesting the small animals. अच्छा, बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट जिन्हें हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं ये ग्रीन इन कलर होते हैं। ठीक है, और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल भी मौजूद होती है। ठीक है, सो बेसिकली इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है और ये कार्निवोरस प्लांट क्या करते हैं कि स्मॉल एनिमल्स को जस्ट लाइक इंसेक्ट्स हो गए या इवन स्मॉल बर्ड्स हो गए उनको बेसिकली ये ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें खा लेते हैं। ठीक है ना, उन्हें बेसिकली डाइजेस्ट कर लेते हैं, पार्टिकुलरली इंसेक्ट्स। ठीक है ना, खास करके ये इंसेक्ट्स को खाते हैं इसलिए इनका नाम पड़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, सच प्लांट टिपिकली लिव इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट हैबिटेट। अब बेसिकली जिस जमीन पे ये कार्निवोरस प्लांट ग्रो करते हैं ना उस जमीन में नाइट्रोजन की बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड की बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, एंड यूज द एनिमल पार्टिकुलरली एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब बेसिकली चूंकि वहां पे इतने खास कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी नहीं पाया जाता और वहां पे नाइट्रोजन एलिमेंट्स जो है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनकी भी बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, सो उस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये कार्निवोरस प्लांट क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को
जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना उनको खाते हैं और उन्हीं इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है ना उस नाइट्रोजन को वो इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर अमाइनो एसिड सिंथेसिस। ठीक है, सो दे ट्रैप द इंसेक्ट विद देयर कलर्स सेंट और स्वीट सिक्रीशन। अब बेसिकली ये जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं ना ये बेसिकली कलरफुल होते हैं। ठीक है, ये कुछ स्मेल भी सिक्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छी सी स्मेल सिक्रीट करते हैं और उस स्मेल को सूंघ के ये जो इंसेक्ट्स हैं ना और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उनके पास आते हैं। ठीक है, और ये जो है ना स्वीट सिक्रीशन एक स्वीट लिक्विड भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो इस डायग्राम पे आप फोकस करें, दिस इज द कार्निवोरस प्लांट और इस कार्निवोरस प्लांट का ये जो बैग है ना इस बैग के अंदर एक स्वीट लिक्विड भरा हुआ होता है और उस लिक्विड में से स्मेल आ रही होती है। ठीक है, अच्छी सी स्मेल आ रही होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स है ना वो इंसेक्ट्स इस स्मेल को सूंघ के इसके पास आते हैं। ठीक है, फिर वो इसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही इसके अंदर चले जाते हैं तो ये जो ऊपर कैप है ना ये कैप क्लोज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना वो रिलीज होते हैं और वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली इन्हीं इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं। ओके, देन सीक्रेट एंजाइम्स एंड कैरी आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, फिर जैसे ही इंसेक्ट जो है ना ये इस बैग के अंदर चला जाएगा उसके बाद क्या होगा कि एंजाइम सीक्रेट होंगे। ठीक है, और वो एंजाइम क्या करेंगे कि इन्हीं इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और बेसिकली उन इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है ना जस्ट लाइक प्रोटीन्स, ठीक है ना, उन प्रोटीन्स को भी ये डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट नोटेबली अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड। अब बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं इन इंसेक्ट्स के अंदर वो प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाएंगी और ब्रेक डाउन हो जाएंगी इनटू द अमाइनो एसिड। ठीक है ना, तो ज्यादातर इन्हें अमाइनो एसिड मिलता है। फिर इन्हीं अमाइनो एसिड को ये कार्निवोरस प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं और एब्सॉर्ब करने के बाद वो उनको एसिमिलेट कर लेते हैं। एसिमिलेट यानी कि वो इन्हीं अमाइनो एसिड को आपस में कंबाइन करके फिर से प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, सो द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स आर नेप्थिन्स, पिचर प्लांट, ड्रोसीरा इंटरमीडिया, सनड्यू, ठीक है ना, जैसे सनड्यू भी कहते हैं, डाउनी मस्किपुला, ठीक है, और वीनस फ्लाई ट्रैप एंड अल्ट्रोवेंड्रा, ठीक है ना, जैसे हम वाटर फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। ओके।